Delhi, we have already placed 10 coaches in Supur Basti on 31st of May, and 40 coaches have been placed yesterday. So 50 coaches are ready to occupy 800 beds. 5,000 coaches have been earmarked for Delhi. They are available in Delhi. They are fully ready. But after the locations are jointly finalized with the state government. Today also there was a meeting, and there is a joint team which is working out the location. So as and when required, we will be placing these coach care center coaches, and it will be managed as per the procedure which has already been issued by the Ministry of Health and Family Welfare. And the main objective of this procedure that भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके एक टीम की तरह इस वैश्विक महामारी से हम लड़ाई लड़ें और देखें कि हम इसमें पूरी तरह से सक्सीड हो। इसमें इस प्रोसीजर में एक और जिस तरह से मौसम इस समय गर्म है, तो इसमें ये प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है किसी एरिया में, तो वहां पे भारतीय रेल लोकल अरेंजमेंट करके रूफ इंसुलेशन करके या साइड इंसुलेशन करके मेंटेन करेगी। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मली जो एयर कंडीशन कोचेज होते हैं जिसमें कि सर्कुलेशन इनसाइड होता है और जिसमें कि हम एयर चेंजेस नहीं कर पाते हैं, वो उसके लिए बहुत सुटेबल नहीं होता है। तो इसलिए ये जो नॉन एसी कोचेज हैं ये ज्यादा सुटेबल है, लेकिन उसमें जहां भी जरूरत पड़ेगी ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि हम उस पर इंसुलेशन की व्यवस्था करके उसको ठीक करेंगे। सो ये दो चीजें मेन थी जिसपे कि मैं आपको ब्रीफ करना चाहता था। तीसरी चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि हमने 230 ट्रेन चल रही हैं, उसमें से 15 पेयर 30 ट्रेनें वो एयर कंडीशन थी, देवर स्पेशल राजधानी। उसके बाद से 200 ट्रेन 100 पेयर्स वो नॉर्मल ट्रेन है जिसमें कि स्लीपर क्लास भी है और एसी क्लास भी है। इन 230 ट्रेन को जो हमने सेलेक्ट किया था उसका मेन क्राइटेरिया ये था कि हमने ये इंश्योर किया कि ये जो 230 ट्रेन है ये भारतवर्ष के हर कोने से लोगों को लाने ले जाने में सक्षम हो। पूरा एक जो वर्क है, चाहे वो त्रिवेंद्रम हो, चाहे इधर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, वैसे जम्मू तक, इधर मुंबई तक, गोवा, तो पूरे दिल्ली के पूरे इंडिया के सारे नेटवर्क पे हमने ये इंश्योर किया है कि हमारी ट्रेन जा रही हो वहां पे। और प्लस हमने थोड़ा सा ये एनालिसिस की थी कि जहां पे ज्यादा ट्रैफिक है उस रूट पे हम ट्रेन चलाएं। ये हमारा जो 230 ट्रेन चल रही है, ये मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इन ट्रेनों में काफी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इन ट्रेनों को जो हम चला रहे हैं वो स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग करने का प्रोटोकॉल है, उसके साथ इस ट्रेन को चला रहे हैं। और इन ट्रेनों को चलाने से जो मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि पूरे देश में लोगों के बीच में कम से कम ये एक कॉन्फिडेंस है, लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अगर कोई फैमिली इशू हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो ट्रेन अवेलेबल है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। या जिस तरह से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, तो अगर किसी को काम के लिए जाना है तो उसके लिए भी ये ट्रेन अवेलेबल है। इसके जो वेटिंग लिस्ट है इसको हम कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं और जहां भी जरूरत पड़ेगी, हमको जहां भी लगेगा कि और ट्रेन की जरूरत है, हम उस ट्रेन को एडिशनल इंट्रोड्यूस करेंगे। बट आज की डेट में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जितनी हमारी ट्रेनें चल रही हैं उसकी मोस्टली ट्रेनों में जून और जुलाई में वेटिंग लिस्ट नहीं है। एक हमने एडवर्टीजमेंट भी दिया था जिसमें हमने लास्ट डेट बताई थी वेटिंग लिस्ट की, और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोस्टली जो ट्रेन है उसमें जून और जुलाई में सीटें उसमें मिल रही हैं। अगस्त के अगर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त देखें तो खाली 3 ट्रेन ऐसी है जिसमें कि जून और जुलाई में सीट भर गई है और उसके लिए अगस्त के फर्स्ट वीक में जाना पड़ेगा। और वो ट्रेन एक डिब्रूगढ़ की है और 2 ट्रेन जो है अमृतसर की है जो कोलकाता से आ रही है और एक बिहार से आ रही है। सो इन ट्रेनों के जो ऑक्यूपेंसी है इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी हमको जो भी एक स्थिति का भी आकलन कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन का और कैसे कैसे कोरोना का सिचुएशन डेवलप हो रहा है, उन सबको हम बिल्कुल क्लोजली
24 आवर के बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं और जहां भी जरूरत महसूस होगी, जहां भी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होगी, हम एडिशनल ट्रेन चलाएंगे। ये जो हमारी 230 ट्रेन चल रही है उसमें पूरी तरह से राज्य सरकारों से हमें सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकारों के समन्वय से ये ट्रेनें चल रही हैं। जहां भी हमारे पैसेंजर जा रहे हैं, राज्य सरकारों के अपने प्रोटोकॉल हैं कि जो इनकमिंग पैसेंजर्स हैं उनकी कैसे स्क्रीनिंग होगी, उनको कैसे क्वारंटाइन करेंगे। सो सारे ही राज्य सरकारों से समन्वय बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरा सहयोग मिल रहा है और भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ मिलके और ये ट्रेनें चला रही हैं और जहां भी जरूरत होगी एडिशनल ट्रेन चलाएंगे। एक नेक्स्ट चीज और आपको बताएंगे कि इस वैश्विक महामारी से मुंबई शहर में एक दिक्कत आ रही थी। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई की जो ज्योग्राफी है वो लीनियर है और वहां पे लोकल ट्रेनों से काफी लोग चलते हैं। थे उनके लिए कम्यूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो आज सुबह से हमने ये ट्रेनें आज चलाई हैं और ये ट्रेनें राज्य सरकार के अनुरोध पे चलाई हैं। राज्य सरकार ने हमसे कल रात को ही अनुरोध किया था और उसके तुरंत बाद हमने निर्णय लिया, रात में ही निर्णय लिया और आज सुबह हमने ये ट्रेनें चलाई हैं। सेंट्रल रेलवे पे पेयर ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें केवल उनके लिए है जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड हैं और उनको आइडेंटिफाई स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। अभी उनको आइडेंटिटी कार्ड के बेसिस पे अलाउ कर रहे हैं। अगले एक हफ्ते में स्टेट गवर्नमेंट उनको ई पास जारी कर देगी और उस ई पास के बेसिस पे उनको इन ट्रेनों में जर्नी करने का मौका मिलेगा। नॉर्मली इस ट्रेन की जो सीटिंग कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी होती है, वो 1200 पैसेंजर्स की होती है। अभी जो हम ये ट्रेन चलाएंगे उसमें हमने जो गाइडलाइन जारी किया है कि केवल 700 पैसेंजर हम लेके जाएंगे और उस हिसाब से हमने ट्रेनों को स्टेशन पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। राज्य सरकारों से हमने अनुरोध किया है कि वो जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करें और उस हिसाब से करें। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कि भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। और इसी बीच मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि भारतीय रेल ने जो 2 महीने तक ट्रेनें बंद रही, ट्रैफिक नहीं चला, उसका थोड़ा सा फायदा उठाते हुए जो हमारे भारतीय रेल के जो कमिटेड अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने सेफ्टी मेंटेनेंस पे बहुत ध्यान दिया। मेंटेनेंस के लिए हमको ट्रैफिक ब्लॉक करना पड़ता है और जो कि जब चलती हुई ट्रेनें थी तो उसमें दिक्कत आती थी। तो इसमें हमने उसका जो एक मौका हमको मिला था जिसपे ट्रेन नहीं चल रही थी, तो हमने काफी सारे काम जो सेफ्टी से रिलेटेड थे वो मेंटेनेंस हमने किया। जितने भी हमारे सेफ्टी से मेंटेनेंस का जितना भी बैकलॉग था उसको हमने क्लियर कर लिया है इस कोविड-19 के दौरान। और जितने भी काफी सारे हमारे पुराने ब्रिजेस थे जिनके रिप्लेसमेंट के लिए हमको लंबे लंबे ब्लॉक्स चाहिए थे, आरओबी के काम थे, वो हमने काफी हद तक सारे काम पूरे कर लिए हैं। और जो सेफ्टी का काम हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, जिस तरह से अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट हमने एलिमिनेट किया, मैन लेवल क्रॉसिंग गेट को हमने एलिमिनेशन करने के लिए अपनी स्पीड तेज कर दी है। जो ट्रैक रिन्यूअल है उसको जितने भी ड्यू थे ट्रैक रिन्यूअल वो हमने करीब करीब सारा ही बदल दिया है। उससे हमको जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि 167 साल के इतिहास में पहली बार एक्सीडेंट की वजह से कोई फेटेलिटीज नहीं हुई। भारतीय रेल में कोई भी एक्सीडेंट की वजह से फेटेलिटी इस साल नहीं हुई है। Well, that was a briefing being held by the Railways chairman, giving us details about the coaches that are being used now in various states and cities as isolation centers and quarantine wards. In Delhi also now bringing in 5,000 coaches which are currently being prepared. He also spoke about the fact that local trains have begun in Mumbai only for a part of the essential services officials. So about 700 passengers can now travel on a daily basis. Quick break. Lots of news on the other side. Stay with us.